केंद्रीय शासकीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय हैं, से लेकर के यूनिवर्सिटी टाइप के, रेजिडेंशियल टाइप के, वहाँ जाते हैं। शिक्षा संस्थान में से एक विशेष बात जो उत्कृष्टता उनके स्वयं के लिए, भारतवर्ष के समाज के लिए और दुनिया की मानवता को दिशा देने के लिए जिसका बड़ा काम है वो शिक्षा सहयोग। जैसे देश में ये ठीक है 1000 विश्वविद्यालय और 40,000 के आसपास महाविद्यालय हैं, पर तब ये पोटेंशियल है कि वो दिशा दे सकते हैं। वो सब एकत्रित आए, उनके लीडर्स एकत्रित आए, एक नेटवर्किंग पैरामीटर्स के ऊपर विमर्श करें और कैसे हम आगे बढ़ें, देश की हर एजुकेशन को आगे दिशा दें। और इसलिए संकल्पबद्ध 2 दिन में यहाँ पर विमर्श करने के बाद हम जाएं और अपने परिसरों के अंदर आज के लिए विश्व कल्याण के लिए काम हो सके। इस एक विमर्श को आयोजित करने के लिए आप सब लोग अपनी भूमिका वापस नए तैयार करने लगे, नए प्रोग्राम तैयार करने लगे। इससे भारत चलता है। शादी में आचरण नहीं करें लेकिन उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। उनके साथ हैंड ओवर भी टाइम आए कि मैंने कई शिक्षकों को परिश्रम में ये भी में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी। और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। उस नाते से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पूरे देश के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ कुलगुरु आए हुए हैं, अलग अलग संचालक गण आए हुए हैं, ऐसे में ये 2 दिन तक लगातार उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, हमको आगे और क्या क्या किस दिशा में लक्ष्य हासिल करना है। हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबली कई सारे देश के अलावा भी बाहर के देश के लोग भी अब अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, देश में आना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपना स्तर बनाए रखे और बाकी चीज़ों की चुनौतियों से भी अपनी पहचान कैसे बनाए रखने में सफल हो। प्राचीन ज्ञान परंपरा जिसके बलबूते पर दुनिया में भारत की एक पहचान है, उसको बनाए रखने में भी हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हम अपनी मूल दृष्टि को विषयों को लेकर ये 2 दिन का यहाँ 16 और 17 का सेशन यहाँ होने वाला है। 18 का सेशन उज्जैन में होगा जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होगा। कल समापन के अवसर पर माननीय महामहिम झारखंड रमेश बैस जी आने वाले हैं। आज डॉक्टर प्रभात सरकार जी ने, भारत सरकार के राज्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। परसों हमारे राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब आएंगे जो उज्जैन में सेशन का शुभारंभ करेंगे। कुल मिलाकर के ये अहिल्या माता की नगरी है, पास में सांदीपनि आश्रम है। मालवा का कल्चर शैक्षणिक ऐसे महाकुंभों करने के लिए जाना जाता रहा है और शैक्षणिक दृष्टि से ये हब बनता है। ऐसे में शिक्षा के परिचर्चा करना ये बहुत अच्छी बात है। भारती का भी मैं आभार मानता हूँ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो आयोजन कराया गया है हमारे अपने निर्देश पर, बाकी विभाग भी इसमें जोड़े थे। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं।